हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। और अभी देखिए शाम के टाइम में मैं छत पे आई हूँ पानी देने। इस समय रेगुलर वीडियो मेरी नहीं आ पा रही है किसी न किसी वजह से। और देखिए गार्डन का हाल थोड़ा सा अभी अच्छा नहीं दिख रहा होगा। कुछ पौधे बिल्कुल ही बेकार से हो रखे हैं क्योंकि देख रेख नहीं हो पा रही है। तो अभी मुझे कुछ ऐसे सीड्स दिखाई दिए जिनको अब रखने का समय आ गया है अगले साल के लिए। और कुछ सीड तैयार हो गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग जब फ्लावर प्लांट लगाते हैं तो हर एक प्लांट से सूखे फ्लावर को हटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जिसके फ्लावर्स को हम नहीं हटा पाते तो वो सीड तैयार हो जाते हैं। तो कुछ सीड ऐसे मेरे तैयार हुए हैं जो मुझे अभी दिखाई दिए, तो वही मैं कलेक्ट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कैलेंडुला सीड हमें उन्हीं फ्लावर्स पे छोड़ने हैं जो फ्लावर आपको अच्छे दिखें, बड़े साइज़ के दिखें, हेल्दी दिखें। छोटे छोटे से जैसे अब यहाँ पे देखिए मैंने बहुत से हटा दिए हैं सूखे हुए फ्लावर। इतने छोटे छोटे साइज़ के ज़रूरी नहीं है। अगर आपके प्लांट में बहुत अच्छे सीड फ्लावर हैं, बड़े साइज़ के फ्लावर हैं, तो आप उनसे तैयार करिए। तो शुरू में ही जो पौधे मेरे फ्लावरिंग पे आए थे उसी समय मैंने कुछ छोड़ दिए थे फ्लावर सूखने के लिए। और यहाँ पे देखिए ये तैयार हो चुका है और अभी निकल नहीं रहा है। ये दिखाती हूँ मैं, 3-4 फ्लावर मैंने तोड़े थे। तो कैलेंडुला के इस तरह से सीड तैयार हो जाते हैं और बहुत ही इजी तरीके से ये जर्मिनेट भी हो जाते हैं। जितने भी बड़े सीड होते हैं बहुत आराम से उगाते हैं। थोड़े से जो छोटे सीड्स होते हैं पिटूनिया वगैरह, उन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होता है उगाते समय, और ये वाले तो आसानी से उगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कैलेंडुला के ये सीड हैं। देखिए डॉग फ्लावर पे भी जब हम फ्लावर नहीं हटा पाते हैं तो यहाँ भी इस तरह से सीड तैयार हो जाते हैं, लेकिन इनके सीड बहुत ही बारीक होते हैं, जिस तरह से पिटूनिया के होते हैं छोटे छोटे से। ये देखिए ये इस तरह से ब्लैक कलर के। तो अगर ये भी सीड तैयार हो जाएं तो इनको भी हम रख सकते हैं। और बिल्कुल पॉट जब इस तरह का ब्राउन हो जाए तभी हमको इनको हटाना है प्लांट से। और ऐसा नहीं कि ग्रीन हम इसको तोड़ लें और उसके बाद धूप में सुखाएं तो वो सारे सीड्स हमारे ख़राब हो जाते हैं। प्लांट के ऊपर ही इनको अच्छी तरीके से सूखने देना होता है और फिर हमारे सीड ये देखिए गिर रहे हैं, तोड़ते ही गिर रहे हैं। ये यहाँ देखिए देसी वाले सिनेरिया पे भी अब सीड्स तैयार हो गए हैं। जब इस तरह से ये सूख जाते हैं तो इनको हमें तोड़ लेना होता है। ये देखिए, और इसको जब हम खोलेंगे तो इसमें ढेरों सीड्स हमको तैयार मिलेंगे। ये देखिए ये सब उगाने पे अगले साल तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये गोमफ्रेना जब इस तरह से सूख जाता है फ्लावर, और इसको फिर जब हम डाल देते हैं सीड तो बहुत अच्छे से ये भी उग आता है। और गर्मी भर यही फ्लावर है। ये तो पूरे टाइम आपको इस पे फ्लावर दिखेंगे, नए नए पौधे बस तैयार करने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब ये कुछ सीड्स हैं जिनको मैं अगर डाल दूँगी मिट्टी में तो ये उग आएंगे और गर्मियों में अच्छे से फ्लावर देंगे। बहुत सुंदर लगते हैं इसके फ्लावर छोटे छोटे से। ये देखिए ये सब सीड्स हैं और इन सबको किस तरीके से रखना है, छोटे छोटे डिब्बियों में या छोटे छोटे पैकेट्स में। यहाँ पे देखिए ये गिलार्डिया, इसको भी ये भी अब गर्मी भर बहुत अच्छे से इसमें फ्लावर आते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको रखा है। अभी ये तैयार नहीं है। जो तैयार होते हैं सीड्स वो देखिए कुछ इस तरह से होते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल ही तैयार हो चुका है और इसको जब भी डालना होगा इसको हम तोड़ेंगे। और ये देखिए खुल भी गया और इस तरह से कुछ इसके सीड्स होते हैं। ये देखिए, तो इसको भी मैं रख देती हूँ। और कॉस्मोस भी पूरे साल भर इसी तरीके से फ्लावर देता रहता है। नए पौधे इसके भी तैयार करने होते हैं। तो ये येलो वाला कॉस्मोस है। बहुत से सीड तो मैंने डाल दिए हैं इधर उधर, और अगर हम इनको टाइम से नहीं निकाल पाते हैं सीड्स को
तो ये मिट्टी में गिर के अपने आप ही उग जाते हैं। बहुत से सीड्स मैंने डाल दिए हैं, बहुत से रख भी लिए हैं। और येलो कलर वाले के जो सीड्स होते हैं थोड़े से साइज़ में बड़े होते हैं। ऑरेंज येलो में जो फ्लावर आते हैं कुछ इस तरीके से, ये देखिए। तो काफ़ी रखे हैं मैंने। कॉस्मोस के ढेरों सीड्स तैयार हो गए हैं मेरे पास। अब जल्द ही मैं इनको किसी टाइम पे उगा लूँगी और किस तरीके से इनको मिट्टी में तैयार करना है, उगाना है, वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो पौधा दिख रहा है इसमें लाइट पर्पल कलर के आते हैं फ्लावर, और इसके सीड्स थोड़े से छोटे होते हैं साइज में। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए। ये देखिए। तो इनके सीड्स जो हैं थोड़े से छोटे होते हैं। और यहाँ पे देखिए इतने मैंने सीड कलेक्ट कर लिए हैं इनके भी। तो इस तरह से हम फ्लावर के सीड्स हम तैयार कर सकते हैं। और ये पौधे ऐसे हैं, इसमें से कुछ जो साल भर चलते हैं, जैसे ये कॉस्मोस और गोम्फ्रेना और एक ये हमारा गिलार्डिया। ये 3 सीड्स हम डालेंगे और तीनों साल भर चलेंगे। बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है जून वाली, उस समय पौधे बहुत जल्दी सूखने लगते हैं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा झेल नहीं पाते उसके बाद पूरे टाइम। और थोड़ा सा जब बहुत ज़्यादा सर्दियों का टाइम आता है तब साल में करीबन वही 3 या 4 महीने नहीं, बाकी पूरे टाइम ये फ्लावर देते रहते हैं। और टाइम टाइम से हमें इनके सीड से पौधे नए तैयार करने होते हैं और फ्लावर हमको इसी तरीके से मिलता रहता है।